Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science. So we have done a second semester's all syllabus. Now we are discussing some questions in MCQ format of 6th science covering all the second semester syllabus. Now from the first question is the plants and animals that live on land are said to live in. ठीक है, देखो ये चैप्टर कौन से का क्वेश्चन है, ये प्लांट्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है आपके पास. ठीक है, हमने क्या करना है कि सारे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे. जितने भी हम क्वेश्चंस बना पाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे क्वेश्चंस का एक क्या बनाया है, अलग अलग तरह के हमने पीडीएफ्स और अलग अलग तरह के आपके लिए मटेरियल बनाया है. जिस मटेरियल में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस और चैप्टर के बीच में से उनमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि हमारी चैप्टर की जो हमारी नॉलेज थी, जो हमने भी अभी तक ग्रेस्प की है, वो सारा का सारा हम यहाँ पर क्या कर सके, उसे चेक कर सके. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, इस तरह के पीडीएफ बनाया. अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे इस पे रिलेटेड. ठीक है, और सब्जेक्ट का भी ये ऐसे ही बनाएंगे. ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो लैंड पर रहते हैं. ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, यानी कि जहां पर प्लांट और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं. ठीक है, लैंड वाले एरिया पे जब कोई प्लांट और एनिमल रहते हैं तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट कहते हैं, बोथ ए एंड बी यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों कहते हैं, या फिर नन, कुछ नहीं कहते. क्या कहते हैं उसे. तो ठीक है, हमने देखा था कि प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है, एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे. लैंड एरिया पे हैं, यानी कि जमीन पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. लैंड जमीन पे है, तो जमीन पे रहने वाले जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज द राइट आंसर. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज द राइट आंसर. ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा इसके लिए, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज द राइट आंसर फॉर द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड. ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं. जैसे फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, फॉरेस्ट को आप क्या कह सकते हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कह सकते हो. सेकंड आप क्या कह सकते हो, ग्रास लैंड्स को, ग्रास लैंड. ग्रास लैंड, ग्रास लैंड को आप क्या कह सकते हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कह सकते हो. ठीक है, इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन कर लिया. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनमें से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल बताइए. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ होती है. ठीक है, लाइफ होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, लाइफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज फैन, टेबल, सी इज पेंसिल एंड डी इज ट्री. ठीक है, इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फैन देखा है आपने, क्या फैन लिविंग होता है, लाइफ होती है इसके अंदर, नहीं होती है. ठीक है, टेबल में नहीं होती है, टेबल में भी लाइफ. पेंसिल में नहीं होती है, तो क्या बचेगा, ट्री को आपने देखा है कि ट्री लिविंग होता है. ट्री क्या करता है, ट्री में क्या होती है, सब चीजें देखो, ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. ट्री में क्या होती है, पहले ग्रोथ होती है. ठीक है, बड़ा होता है, ट्री में ग्रोथ होती है. सेकंड क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन मतलब सांस, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करता है. गैस एक्सचेंज. ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उस गैसेस का एक्सचेंज करता है. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या होता है, ये क्या करते हैं, फूड मेकिंग करते हैं, यानी कि फूड मेकिंग करते हैं. तो फूड मेकिंग वही तो करेगा जो लिविंग होगा. ठीक है, फूड मेकिंग. इस तरह से और भी इसके क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो ट्री इसमें से क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा. जबकि ये काम कोई भी ना पेंसिल करती है, ना टेबल करती है और ना फैन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज. ठीक है, स्विंग आपने देखा होगा. ठीक है, झूला बोलते हैं स्विंग को. ठीक है, यहां पर कोई बच्चा बैठा हुआ है इस पे. ठीक है, स्विंग है यहां पर, इस स्विंग पे कोई बच्चा बैठा हुआ है. ठीक है, अब ये स्विंग क्या करता है, इधर
और इधर मोशन करता है, ठीक है, इस तरह से मोशन करता है, ठीक है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, इस तरह का मोशन करता है, हियर एंड देयर, ठीक है। क्या कहते हैं इस मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या सर्कुलर मोशन कहते हैं, या पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं इस तरह के मोशन को, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं बताओ। रेक्टिलिनियर मोशन आपने देखा था, रेक्टिलिनियर मोशन होगा ये, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी लाइन में कोई चीज आगे बढ़ रही है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा था, सर्कुलर मोशन में कोई चीज सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, तो क्या ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, नहीं। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, नहीं। सी ऑप्शन इज पीरियोडिक मोशन, क्या ये पीरियोडिक मोशन कर रही है, यानी कि एक ही पाथ में बार बार मूव कर रही है, इधर हियर एंड देयर, इधर और इधर, बार बार इसी पाथ में मूव कर रही है, फिर इधर से इधर। लास्ट में डी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये तो सेम ही हो गया रेक्टिलिनियर मोशन के, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन ये कर रही है, यानी कि इधर और इधर मूव कर रही है, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो स्विंग में जो भी हम बच्चे जो बैठा है वो मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, वो कौन सा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4500 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, ठीक है। 4500 यानी कि 4500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो बताएंगे आप। 45 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर्स 4500 मीटर में होते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि 1 किलोमीटर्स इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है। तो अभी बात लेकिन मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने की हो रही है, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमें कैसे करते हैं मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। जब हम बड़ी यूनिट, इसका मतलब है कि जब हम बड़ी यूनिट से, ये बड़ी यूनिट है, किलोमीटर इज अ बिग यूनिट, बिग यूनिट से जब हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये 1000। और जब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड होता है, ठीक है, ये 1000 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 2 का, कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर की बात कर रहे हैं, किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो अगर मीटर है 2000 तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू 1/1000 इंटू 2000, ठीक है। 2000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 1000 से 3 जीरो कट जाएंगे ऊपर की, कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। तो यानी कि 1000 मीटर 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास 4500 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, 4500 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर, इसे हम करेंगे कन्वर्ट इक्वल टू 4500 इंटू 1/1000, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब कितने जीरो हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, अब जीरो तो बचे नहीं है, तो 10 बचा है, ठीक है। जब भी इसको करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जब ये जीरो से डिवाइड होता है, एक जीरो बचा है नीचे डिवाइड में, तो क्या करेंगे, जो पॉइंट होगा, अगर इसको हमने 10 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये जीरो यहाँ पर है डिवाइड में, तो ये पॉइंट जो राइट साइड में रहता है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, यानी कि 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 4.5 किलोमीटर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 4.5 किलोमीटर, द डी ऑप्शन।
ओके, नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा इनमें से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? पेपर, टेबल, टॉर्च और बुक। ठीक है, इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं, यानी कि लाइट होती है जिनसे, जो भी लाइट जनरेट करते हैं या लाइट जिनसे होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से आ सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं सन, सेकंड हो गया टॉर्च, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसकी? बल्ब की। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो भी लाइट एमिट करते हैं, यानी कि सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इन सब से लाइट जलती है। ठीक है, तो अब इसमें चेक करते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पेपर, पेपर लाइट नहीं जनरेट करता है, क्रॉस। ठीक है, टेबल, टेबल भी नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। टॉर्च करता है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और बुक भी नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज टॉर्च, सी। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। पेपर भी क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक मींस जो, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और क्या है? नॉन ल्यूमिनस भी आता है, ओपेक भी है। ओपेक तो नहीं कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं इसको, पेपर को ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओपेक तो नहीं है पूरी तरह से, ट्रांसल्यूसेंट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, टेबल भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। और जो बुक है वो भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्च क्या है? ल्यूमिनस हो गया। ठीक है, ये ल्यूमिनस है। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, तो इसमें से टॉर्च क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शैडो इज फॉर्म्ड बाय, शैडो कैसे फॉर्म्ड होती है? ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट से शैडो बनती है? ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट पूछा है आपसे कि कैसे ऑब्जेक्ट से शैडो बनती है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, पेपर। ठीक है, पेपर, तो इससे पूरी तरह से इमेज नहीं बन पाती है, ओ शैडो नहीं बन पाती है। ठीक है, बी बात करेंगे हम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से तो लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है, उससे आर पार हो जाती है, जैसे ग्लास हो गया। ठीक है, ग्लास हो गया, अब इस पर लाइट पड़ी तो लाइट बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या नहीं बनती है? शैडो नहीं बनती है। सी ऑब्जेक्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, इससे पूरी तरह से शैडो क्रिएट होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नन तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं होगा ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट इज द राइट ऑप्शन। यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी आ सकता है, बॉटल आ सकती है, बुक आ सकती है। ठीक है, बुक आ सकती है, टेबल आ सकती है। ठीक है, टेबल हो गई, और इस तरह के जितने भी क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं जिनसे क्या नहीं होती है? लाइट पास नहीं होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शैडो किससे बनेगी? ओपेक ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ऐसा मटेरियल उसे क्या कहते हैं? बताओ। इंसुलेटर कहते हैं, बी ऑप्शन कंडक्टर, सी स्विच एंड डी नन। क्या कहते हैं इसमें से? अब देखो, इंसुलेटर जो होता है, आपने देखा होगा जो आपके घरों में वायरिंग होती है उसके बाहर से जो प्लास्टिक होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, वो इंसुलेटर होता है प्लास्टिक। अगर आप वो प्लास्टिक को पकड़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा या इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस प्लास्टिक को हटा दोगे कहीं से कवर और आपने उसको सर्किट पे जोड़ दिया तो उस पर क्या लग जाएगा? करंट लगेगा। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है उस पर करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब दूसरा है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो वायर है
जिससे आपको करंट लग सकता था, ठीक है। जो प्लास्टिक कोड के अंदर जो वायर होती है वो क्या होती है, कंडक्टर होती है, ठीक है। कंडक्टर होती है तभी तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसीलिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है। फैन चलाना है तो हमारे फैन भी क्या होते हैं, इन वायर से जुड़े हुए होते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर, इसीलिए क्या करते हैं, कंडक्टर और लाइट को पास करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हमारे घरों में जो स्विच है, स्विच से लेकर फैन तक, ठीक है, स्विच से लेकर बल्ब तक, ये सारी चीजें क्या है, कंडक्टर से जुड़ी है, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, ठीक है। इसके बाद स्विच की बात कर रहे हैं हम, तो स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट उसके थ्रू नहीं जाती है, बस उसको ऑन करने के बाद क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट पास होने लग जाती है, ठीक है। स्विच एक मीडियम है, ठीक है। स्विच में अपने आप से कोई लाइट पास नहीं होती, क्योंकि स्विच में अगर लाइट पास होगी तो अगर जब हम स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे होंगे, ऑन या ऑफ कर रहे होंगे, तो क्या होगा, वो हम पे भी करंट लग सकता है, इसलिए स्विच क्या होता है, इंसुलेटर होता है, स्विच भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब नन तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो कंडक्टर होगा। कंडक्टर में आपका कोई भी आ जाएगा, वायर किसी भी मेटल वायर आ जाएगी, मेटल वायर, ठीक है। मेटल की बनी हुई चीजें जो होंगी वो सब आपके कंडक्टर में आ जाएंगी, तो कंडक्टर इज द राइट ऑप्शन, कंडक्टर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कंडक्टर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका, द टाइनी कॉइल्ड मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड, ठीक है। टाइनी कॉइल्ड मेटल वायर, ठीक है। तो छोटी सी क्या होती है, कॉइल्ड मेटल वायर होती है, किसके अंदर, बल्ब के अंदर। बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब कैसा होता है, ऐसा बल्ब होता है, ठीक है। ये बल्ब है, यहाँ से इस तरह का उसका ग्लास होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह से दो कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। इन कॉर्ड्स के बीच में इस तरह की एक क्या होती है, कॉइल्ड वायर होती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द टाइनी कॉइल्ड मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, या नन कहते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं कहते। तो एलिमेंट, एलिमेंट कहेंगे इसको, नहीं, इसको एलिमेंट नहीं कहते, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर तो है ही, कंडक्टर तो सभी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये नीचे का भी है, इसको भी एक तरह से कंडक्टर ही है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है। इसको भी कंडक्टर ही बोलेंगे क्योंकि इसमें लाइट पास हो रही है, ठीक है, कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन सेपरेटली इसका क्या नाम है, इस पर्टिकुलर चीज का, इसका क्या नाम है, फिलामेंट है इसका नाम, क्या है, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं इसको, ठीक है। इसी में क्या होती है, लाइट जनरेट होती है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे इसी में क्या होती है, लाइट जनरेट होती है, इस वायर में ही क्या होती है, लाइट जनरेट होती है, लाइट जनरेट, ठीक है, लाइट जनरेट होती है। ये आपको क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, जब बल्ब के अंदर आप इसको देखोगे तो स्विच ऑन के बाद ये क्या होता है, चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो यही क्या करता है, जो लाइट होती है उस इसकी वजह से ही लाइट होती है बल्ब में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। अब हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल को आपने पढ़ा था, ठीक है। इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है। अब उसमें मैंने बताया था आपको पहले भी कि टर्मिनल्स होते हैं, उसमें कुछ टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट ऑप्शन है ए 3, ठीक है, बी है 4, सी है 1 और डी है 2, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, 4 टर्मिनल्स होते हैं, 1 टर्मिनल होते हैं, या 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कितने टर्मिनल्स होते हैं, हमने पढ़े थे कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है अपर साइड में सेल के, और नेगेटिव टर्मिनल होता है लोअर साइड में, ठीक है। तो कितने टर्मिनल होते हैं, टोटल 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के, यानी कि ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ पर, और एक बार मैग्नेट ये है। अब इसमें एक साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ऐसा ही यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। अब बात कर रहे हैं वो
कि सेम पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो क्या करते हैं, ये जो सेम पोल हैं ये आपस में इनका कैसा रिलेशन होता है, अगर सेम पोल को एक सामने ले जाए तो कैसा रिलेशन होता है, या उनमें ए ऑप्शन अट्रैक्ट होता है, बी ऑप्शन रिपेल होता है, सी ऑप्शन कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, डी ऑप्शन डिपेंड्स ऑन मैग्नेट, कि मैग्नेट पे डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेट पे डिपेंड करता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो ये ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, अट्रैक्ट, रिपेल, नो इफेक्ट और डिपेंड्स ऑन मैग्नेट, क्या होगा। हमने पढ़ा था कि जो सेम पोल होंगे, सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन या रिपेल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, रिपेल करते हैं। और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑपोजिट पोल्स दे रखा है आपको कि सेम पोल्स दे रखा है, सेम पोल्स दे रखा है, तो सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल इज द राइट आंसर। तो रिपेल क्या करेंगे, सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो नॉर्थ नॉर्थ आपस में मिलेंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर आप साउथ 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 भी ले लो, साउथ और इस साइड भी क्या ले लो, साउथ ले लो, तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर नॉर्थ और साउथ एक साथ ले लो, यानी कि इधर साउथ ले लो और इधर नॉर्थ ले लो, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए क्या हमने, मेजरमेंट के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पढ़ी थी, ठीक है, मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स के लिए हमने दो तरह की यूनिट्स क्या पढ़ी थी, एक तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि हैंड स्पान, इस तरह की चीजें, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट में हमने कुछ पढ़े थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, कि कौन सी इनमें से स्टैंडर्ड यूनिट है। ए ऑप्शन इज हैंड स्पान, बी ऑप्शन इज क्यूबिट, सी ऑप्शन इज मीटर एंड डी ऑप्शन इज पेस। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अब हैंड स्पान की बात करते हैं। हैंड स्पान हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम हैंड स्पान को या के पाम के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये हैंड स्पान हो गया, ठीक है। तो हैंड स्पान किसी का बड़ा और किसी का छोटा हो सकता है, यानी कि अगर छोटा बच्चा है और उसका हम बोलेंगे कि 2 हैंड स्पान कितने होंगे, तो 2 हैंड स्पान उसके और एक एडल्ट जो बड़ा आदमी है उसके हैंड स्पान में बहुत अंतर होगा। यानी कि छोटे बच्चे के हैंड स्पान में इतनी डिस्टेंस कवर होगी और बड़े हैंड स्पान, जो बड़े पर्सन का हैंड स्पान है वो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, ठीक है। क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट होता है आपकी एल्बो से लेके जो आपका पाम है वहां तक की डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। क्यूबिट एल्बो से लेके पाम तक की, ठीक है, यहाँ पर आपका पाम आ गया, इतनी डिस्टेंस को क्यूबिट कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, यानी कि किसी पर्सन का ये क्यूबिट बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। पेस की हम बात करें, पेस जो डी ऑप्शन है, पेस भी क्या होता है, ये फुट स्टेप होते हैं, जो फुट स्टेप, अब देखो फुट स्टेप किसी के ज्यादा हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं। फुट स्टेप पर्सन टू पर्सन है। अब छोटे बच्चे को बोलूंगा मैं फुट स्टेप, उसके पेस की बात करूंगा तो उसका कम होगा, ठीक है। और किसी एडल्ट बड़े आदमी का, लंबे आदमी का मैं पेस लूंगा तो उसका ज्यादा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका मीटर। मीटर में क्या होता है, आपने देखा है कि मीटर के लिए एक पर्टिकुलर स्केल होती है, ठीक है, स्केल होती है और वो स्केल हर जगह सेम होती है, यानी कि इंटरनेशनली आप कहीं पे भी देखोगे तो वो जो स्केल होती है वो सेम होती है। आप अगर यहाँ पर कहोगे कि 10 मीटर्स या 5 मीटर्स, तो वो दूसरी जगह भी उतनी ही होगी, यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर 5 मीटर है तो वो किसी भी देश के, किसी भी दूसरे देश के कोने या किसी भी जगह आप अर्थ में चले जाओगे तो हर जगह वहाँ पर क्या होगी, 5 मीटर की लेंथ उतनी ही रहेगी, 5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, मीटर है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट
इज कॉल्ड डैश इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? अगर एक सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है, तो कंप्लीट कब होता है कोई सर्किट? जब उस पर एक सेल लगा होता है या बैटरी लगी होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होगा, या बल्ब लगा दिया आपने, ठीक है, ये भी लगे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद आपने क्या है, एक स्विच लगा रखा है, ठीक है, स्विच लगा रखा है आपने, यहां पर स्विच है, ठीक है। अब ये स्विच अगर देखो, अब ये स्विच अभी क्या है, ओपन है, क्योंकि यहां पर से क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, अभी यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सर्किट क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट है या ओपन सर्किट है? ओपन सर्किट है अभी, क्या है, ये ओपन सर्किट है, ओपन, ठीक है, क्या है, ओपन सर्किट है। इसे क्या कहेंगे, ओपन सर्किट, क्योंकि यहां से ओपन है, कहीं से भी अगर सर्किट ओपन होता है तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। अभी ये क्या नहीं होगा, इसमें जो बल्ब होगा वो जल नहीं रहा होगा, ठीक है, ये फ्लो जलेगा नहीं, ठीक है। और अगर ये सर्किट क्या है, अगर ये सर्किट, ये बल्ब बना देते हैं पहले, अगर ये सर्किट क्या है, यहां से ये क्या है, अब क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, लाइटनिंग करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। तो क्या होता है, अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या होगा, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी कि यहां पर स्विच भी क्या है, ये बंद है, स्विच बंद है तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है सर्किट, ठीक है। अब कहीं पे भी खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है, ठीक है, जबकि यहां पर ओपन था। जैसे हमने स्विच ऑफ कर रखा है, ये ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, वैसे ही क्या है, ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, और जैसे ऑन कंडीशन में आएगा वैसे ये स्विच क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ये क्या करेगा, लाइट जनरेट करने लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है, ठीक है। अब देखो, हमने बोला था कि जो मोस्ट ऑफ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर क्या है, एक मेटल है, तो ये भी क्या होगा, एक कंडक्टर होगा। कॉपर भी क्या है, एक मेटल है, ये भी क्या होगा, एक कंडक्टर होगा। आयरन क्या है, एक मेटल है, ये भी क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है, एक मेटल नहीं है, प्लास्टिक 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 इज नॉट अ मेटल। ये प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ठीक है। और इंसुलेटर का काम आपको पता है कि वायरिंग जो होती है, ये वायरिंग के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ये इसीलिए होती है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। अगर ये इंसुलेटर ना हो तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेटर का फायदा हमें क्या मिलता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है उस वायर से जिसमें करंट पास हो रही है, ठीक है। तो प्लास्टिक इज द राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, प्लास्टिक, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैग्नेट डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी इफ इट इज, ठीक है। एक मैग्नेट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, यानी कि जो अट्रैक्ट और रिपेल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लूज नहीं करता है। कब, जब उसको हीट किया जाता है, जब उसे हैमर्ड किया जाता है, या उसे ड्रॉप किया जाता है, बहुत ज्यादा हाइट से नीचे फेंका जाता है, या हैंग्ड फ्रीली, उसे लटकाया जाता है किसी थ्रेड पे। तो कब नहीं करता है, हमने ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी फन विद मैग्नेट्स में कि हीट किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, लॉस हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। जब उसे तोड़ा जाता है, हैमर मारा जाता है बहुत जोर जोर से, तो वो भी क्या कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लॉस कर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अगर उसको बहुत ज्यादा हाइट से फेंका जाता है उस समय भी वो क्या कर देता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देता है। लेकिन हैंग्ड फ्रीली में जब वो उसको फ्रीली लटकाया जाता है तो क्या होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है, ठीक है। हैंग्ड फ्रीली में तो वो अपनी प्रॉपर्टी में आ जाता है, जैसे हम उसको लटकाते हैं तो उसे जो उसका साउथ पोल होता है वो साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, और नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो हैंग्ड फ्रीली क्या है,
वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज नहीं होती है, ठीक है। इसमें तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैंग्ड फ्रीली, ठीक है। बाकी इन सब में जो हीटेड है, हैमर्ड है और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट है, इसमें उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग does not get demagnetized when a powerful magnet kept near it, ठीक है। ऐसा कौन सा है इनमें से ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होगा, फॉलोइंग डज नॉट गेट डीमैग्नेटाइज, कि जो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा बाय द पावरफुल मैग्नेट। अगर उसके पास हम एक मैग्नेट ले जाएं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पास हम अगर मैग्नेट ले जाएं तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है, वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन अ पावरफुल मैग्नेट केप्ट नियर इट, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो कैसेट हम बोलते हैं, जो कैसेट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इनमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग क्या होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग को हम समझेंगे कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मैग्नेटिक थ्रू से, मैग्नेट मीडियम से क्या करते हैं, इनमें जो डेटा होता है उसको डाला जाता है, ठीक है। यानी कि जो इसमें रिकॉर्डिंग होती है वो मैग्नेटिक मीडियम से होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक एरिया होता है। सीडी भी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क को भी फिलिंग जो होती है इनकी, वो क्या होती है, मैग्नेट से ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड से होती है, ठीक है। मोबाइल जो है हमारा, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मोबाइल में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब जो कॉम्ब है वो प्लास्टिक की बनी होती है, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं या फिर उसको हम यूज़ कंप्यूटराइज स्टोरेज के लिए करते हैं, तो वो सब क्या है, उनमें मैग्नेटिक यूज़ होता है। तो अगर हम इनके पास मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या हो गया, इनका जो रियल मैग्नेट है, इनका जो अपना मैग्नेट है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो उस मैग्नेटिक जोन के अराउंड क्या हो जाएगा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक है आपका, बाहर जो आप मैग्नेट लगा रहे हो, नॉर्थ साउथ कोई सा भी, ठीक है, वो इन कैसेट्स और सीडी को, मोबाइल को क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा अपने मैग्नेट के अराउंड, ठीक है। अब ये मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो क्या कर देगा, उनको डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी कि उनकी जो मैग्नेटिक जो उनके अंदर रिकॉर्डिंग है उसको क्या कर देगा, खराब कर सकता है, अपने मैग्नेट फील्ड में उनको खींच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कैसेट, सीडी और मोबाइल में क्या होगा, इनको वो डीमैग्नेटाइज कर देगा। लेकिन कौन सा नहीं होगा, कॉम्ब जो होगा वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, कॉम्ब, ठीक है। उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है कि वो डीमैग्नेटाइज हो सके। सो हमने आज एनसीईआरटी से रिलेटेड, उसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड आपके क्या है, क्वेश्चंस सॉल्व किए। इस तरह के क्वेश्चंस अब हम करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम्स आते हैं। एग्जाम्स तक आने तक हम कुछ बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज लेवल के भी क्वेश्चन करते रहेंगे। अब लगातार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने क्वेश्चंस की, और हम क्या करेंगे, उससे अपने एग्जाम्स के लिए फुल ऑन तैयारी पे हम कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, मोर देन 90% हम ग्रेस्प कर सकते हैं, ठीक है। 100% भी हम क्या बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बस इसको क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, ताकि आपका ग्रुप एक अच्छे मार्क्स से पास हो सके फाइनल एग्जाम्स में, और आप बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ क्या हो, अगली क्लास में जाओ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस हमारे साथ बनाने। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।